हेलो स्टूडेंट, दिल्ली कोचिंग कोरबा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हाल ही में बिहार के चुनाव हुए और 243 सीटों के विधानमंडल के लिए रिजल्ट कुछ इस प्रकार रहे कि एनडीए को 202 सीट मिली, महागठबंधन को 35 सीट मिले। यानी ये तय हो गया कि सरकार एनडीए के द्वारा बनेगी और एनडीए विधायक दल के नेता को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो एनडीए विधायक दल के नेताओं के द्वारा मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार को चुना गया। यानी ये तय है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। पर यहाँ पर प्रश्न ये है कि नीतीश कुमार ने तो चुनाव में भाग ही नहीं लिया और वो विधानसभा के सदस्य भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो मुख्यमंत्री कैसे बन सकते हैं? तो इसके लिए हमें संविधान के धारा 164(4) को समझना होगा और उससे भी पहले ये समझना होगा कि विधानसभा और विधान परिषद क्या होती है। तो देखिए, एक बात समझ लीजिए कि किसी भी राज्य में विधानसभा अगर होती है तो उसे एक सदनीय विधानमंडल कहा जाता है, और जिस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती है उसे द्विसदनीय या बाइकैमरल विधानमंडल या लेजिस्लेचर कहा जाता है। जैसे हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तेलंगाना की, उत्तर प्रदेश की, बिहार की, महाराष्ट्र की, कर्नाटक की, ये सभी ऐसे राज्य हैं जहाँ की विधानमंडल में 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद। अब धारा 164(4) क्या कहती है? धारा 164(4) ये कहती है कि यदि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री या फिर मंत्रिमंडल के रूप में चुना जाता है तो उसका विधानसभा या विधान परिषद दोनों में से किसी एक का सदस्य होना आवश्यक है। यदि वह इन दोनों में से किसी भी एक का सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर उसे चुनाव लड़ करके इसमें से किसी एक की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। यानी वह मुख्यमंत्री बन जाएगा और 6 महीने के अंदर उसे सदस्यता प्राप्त करनी होगी। जहाँ तक बात करें नीतीश कुमार जी की, तो नीतीश कुमार भले ही विधानसभा यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, लेकिन वो विधान परिषद के सदस्य है, यानी वो एमएलसी है। इस वजह से संवैधानिक रूप से उन पर कोई बाध्यता नहीं है कि वह मुख्यमंत्री न बने, वह निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो इस प्रकार विधानमंडल जो है वह द्विसदनीय भी होता है। एक सदन होता है विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा सदन होता है विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ऐसा हर राज्य में इसलिए नहीं होता क्योंकि विधान परिषद केवल एक सलाहकारी संस्था होती है, एडवाइजरी काउंसिल होती है, और इसे खाली वही राज्य एफर्ट करते हैं जिनके पास बड़ा विधानसभा होता है। इतना बड़ा कि उनकी विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 जो है वो कम से कम 40 होना चाहिए, यानी 120 तो मिनिमम मेंबर होने चाहिए। अब हमारे छत्तीसगढ़ की विधानसभा में 90 हैं विधानसभा मेंबर, तो छत्तीसगढ़ विधान परिषद एफर्ट नहीं कर सकता, इसलिए छत्तीसगढ़ में विधान परिषद नहीं है। लेकिन जिन राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश है वहाँ 405 है, तो वैसे राज्यों में विधान परिषद होती है। विधान परिषद का गठन भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्ट होता है। उसमें 1/3 सदस्य राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, 1/3 सदस्य म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा चुने जाते हैं, 1/12 ग्रेजुएट्स के द्वारा चुने जाते हैं, 1/12 शिक्षकों के द्वारा और 1/6 द्वारा राज्यपाल के द्वारा सीधे नॉमिनेट होते हैं। तो आज के विषय में एक बात आप समझ गए होंगे कि किसी भी व्यक्ति का विधानसभा का बिना सदस्य हुए ही विधान परिषद का सदस्य होने के आधार पर भी मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल के रूप में चयन किया जा सकता है। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार केंद्र में लोकसभा का सदस्य हुए बिना भी राज्यसभा के सदस्यता के आधार पर कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकता है। जैसे इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह के संदर्भ में भी यह बात लागू हुई थी। चलिए, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द नए वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे। जय हिंद, जय भारत।